हेलो। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है उसका टॉपिक है पीरियोडिक पोटेंशियल। अगर मैं पीरियोडिक पोटेंशियल को एक ही लाइन में समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रिपीटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड पीरियोडिक पोटेंशियल। तो रिपीटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल की एक कोई वैल्यू जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरह से क्रिस्टल्स में एनर्जी बैंड बनते हैं कि जब कोई एटम दूसरे एटम के पास आता है तो उसके पोटेंशियल के जो कर्व होते हैं वो ओवरलैपिंग होती है उनकी, और ओवरलैपिंग होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और वहाँ पे बैंड बन जाता है। तो इस तरह से हमने बैंड्स का फॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे पीरियोडिक पोटेंशियल समझते हैं। तो हम मान लो किसी एक एटम की बात करते हैं, तो किसी एक एटम में होता है एक न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके इन्फ्लुएंस में इसका जो मान लो इस पर क्यू चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल होगा ये होगा के क्यू अपॉन आर, और इसके इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इससे अट्रैक्शन में रहता है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर के अट्रैक्शन में रहता है क्यों, ड्यू टू दिस पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल की वजह से अट्रैक्शन में रहता है। तो किसी भी क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होते हैं, तो बहुत सारे एटम होते हैं तो हमें पोटेंशियल का कर्व कुछ इस तरह से मिलता है, हमें इस तरह से हमें पोटेंशियल का कर्व मिला था। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे मान लो ये पोटेंशियल का कर्व है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ही हमारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा, वही हमारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा। मतलब 1 ये पॉइंट 2 ये 3। मान लो हमें कोई भी पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉइंट 1 पे मिल रही है तो वही वैल्यू हमें पॉइंट 2 पर मिलेगी और वही वैल्यू हमें पॉइंट 3 पे मिलेगी। इसका मतलब ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो इस को ही हम बोलते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो किसी भी क्रिस्टल में जो होता है एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कि तो हम इस तरह से जब पीरियोडिक पोटेंशियल लिखते हैं तो हम लिखते हैं मान लो बी आर, मान लो इसका बी आर है पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का। मान लो हमें किसी दूसरे पॉइंट पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बी आर प्लस टी एक वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो टी वेक्टर क्या है यहाँ पे, टी है यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर, टी है यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर। और ट्रांसलेशन वेक्टर का मतलब है कि टी इक्वल टू होता है यहाँ पे एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी। यहाँ पे जो ए बी सी ये क्या है, ये हैं किसी क्रिस्टल के लेटिस वेक्टर। मतलब हमें किसी क्रिस्टल में यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लेटिस वेक्टर्स की हेल्प से ही हम वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब पूरे क्रिस्टल में ट्रेवल करने के लिए हमें इनकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी 3 डायमेंशन में, क्योंकि ये आर क्या है यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब ये 3 डायमेंशन में है आर, तो हमें ट्रांसलेशन वेक्टर भी क्या करना पड़ेगा 3 डायमेंशन में। अब मैं अगर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, एक ही डायरेक्शन की बात करूँ, तो जैसे मान लो मैंने वी एक्स की बात करी एक्स डायरेक्शन की, तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट पर जब जाना पड़ेगा तो मुझे बी एक्स प्लस एन ए इस तरह से मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे एन जो है इंटीजर है, एन पी क्यू, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू होती है मतलब एन इक्वल टू 1 होगा तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा एक्स प्लस ए। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मुझे जाना पड़ेगा तो मुझे एन इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एन बी एक्स प्लस 2 ए। तो हमें जो पोटेंशियल मिल रहा है पॉइंट 1 पे ये मिल रहा है बी एक्स। अब हम जैसे मान लो इस पॉइंट पे गए तो हमने क्या किया, एक ए यहाँ पे डिस्टेंस चेंज की, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में बी और जेड डायरेक्शन में सी। लेकिन अभी हम एक सिंगल डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम यहाँ पे बी एक्स प्लस ए मिलेगा पोटेंशियल, वो भी सेम होगा इस पोटेंशियल के। बी एक्स प्लस 2 ए पे मिलेगा ये, तो ये भी सेम होगा इस पोटेंशियल के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है कि रिपीटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड पीरियोडिक पोटेंशियल। इफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिपीट्स आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक पोटेंशियल। In crystalline solid, there are regular arrangement of the atoms, so potential due to nucleons and electrons is also periodic। मतलब यहाँ पे जो होता है एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से ही पीरियड जो पोटेंशियल होता है वो पीरियोडिक होता है। जैसे हमने अभी लिखा बी आर प्लस टी इज इक्वल टू बी आर, इसका मतलब जो पोटेंशियल मान लो ये इस तरह का कर्व मिला, जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे मिलेगा हमें वो सेम पोटेंशियल हमें इस पॉइंट पे मिलेगा और वही सेम पोटेंशियल हमें इस पॉइंट पर मिलेगा, और इस तरह से ये अपनी वैल्यू को क्या करता जाएगा, फर्दर रिपीट करता जाएगा। यहाँ पे जो टी है ये क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है, एन ए वेक्टर प्लस पी वी प्लस क्यू सी। यहाँ पे जो ए बी सी है
वो लेटिस वेक्टर्स ऑफ ए क्रिस्टल है। जो लेटिस वेक्टर हमें क्या काम आते हैं, हम जानते हैं कि लेटिस वेक्टर से हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हमें ये लेटिस वेक्टर ही उस क्रिस्टल में चेंज करने पड़ते हैं, तभी हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। जैसे अगर मैं एक सिंगल डायरेक्शन की बात करूँ, एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स इक्वल टू 0 पे अगर हमें ये पोटेंशियल मिल रहा है कोई भी एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए अगर डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स प्लस ए एन इक्वल टू 1 पे। पर एक्स इक्वल टू में अगर 2a रखूँगा, 2a मतलब 2a पे हमें चाहिए तो पोटेंशियल, तो हमें x प्लस 2a, एक्स इक्वल टू 3a पे पोटेंशियल चाहिए तो b x प्लस 3a। इस तरह से मैं n की वैल्यू को चेंज करता जाऊँगा और मैं नेक्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे मिलता जाएगा। और वो पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जो पोटेंशियल भी x पे मिलेगा वही भी x प्लस a पे मिलेगा, सेम पोटेंशियल भी x प्लस 2a पे मिलेगा, सेम पोटेंशियल भी x प्लस 3a पे मिलेगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में जो एटम होते हैं, एटॉमिक साइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए हमें चाहिए हैमिल्टोनियन। अब टोटल हैमिल्टोनियन हमें पता है टोटल एनर्जी होती है, तो हम टोटल हैमिल्टोनियन यहाँ पर लिखते हैं। तो वो किस तरह से लिखते हैं, मान लो हमें टोटल हैमिल्टोनियन लिखना है, तो टोटल हैमिल्टोनियन होगा एच साई आर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, इस तरह से। और टोटल हैमिल्टोनियन हम लिखेंगे इस तरह से, एच साई आर इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी आर। और ये हमने किस में लिखा है, 3 डायमेंशन में। लेकिन अगर मैं ही इसको एक सिंगल वन डायमेंशन में रखना चाहूँ, 1D में लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एच साई एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे एच साई एक्स, एच साई आर है ये इज इक्वल टू ई साई आर। ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है, ये है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ये है पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। एच साई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये अंदर पूरा साई एक्स, इस तरह से। अब मैं अगर इसमें से एच किसी हैमिल्टोनियन किसी एक्स पॉइंट पर लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब मैं अगर जो हैमिल्टोनियन मैंने एक्स पॉइंट के लिए लिखा है, अगर मैं यही हैमिल्टोनियन सेम एक्स प्लस ए पॉइंट के लिए लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो एक्स प्लस ए पॉइंट के लिए लिखूँगा कि हेयर पोटेंशियल इज पीरियोडिक सो the Hamiltonian at x plus a will be। तो हैमिल्टोनियन x प्लस a पे क्या होगा, एच एक्स प्लस a इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a। यहाँ भी क्या आ जाएगा, x की जगह x प्लस a आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो वी नो दैट वी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। अब हमें पता है कि बी एक्स प्लस ए पे जो पोटेंशियल है वही क्या है, बी एक्स है। तो यहाँ से जब मैं एच एक्स प्लस ए लिखूँगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब ये जो पोटेंशियल आया है, ये जो पोटेंशियल है, हमने मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ दे दी, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन ये है अपना 3, और ये इक्वेशन है 4, और ये इक्वेशन है 5। अब जो इक्वेशन 5 आई है उसको मैं कंपेयर करूँगा 3 से, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 5 विद इक्वेशन 3। अब इसको मैं जब कंपेयर करूँगा तो देखता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी सेम आ रही है एच एक्स के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैमिल्टोनियन एट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन एट पॉइंट एक्स। तो ये जो सेम इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल होता, पीरियोडिक पोटेंशियल में जो हैमिल्टोनियन आता है वो भी क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। मतलब जो हैमिल्टोनियन हमें पॉइंट एक्स पे मिलेगा वही हैमिल्टोनियन हमें पॉइंट एक्स प्लस ए पे मिलेगा, वही हैमिल्टोनियन हमें एक्स प्लस 2a पे मिलेगा। या फिर मैं अगर इसको 3 डायमेंशन में लिखूँ, मैं लिख सकता हूँ एच आर प्लस टी इज इक्वल टू एच आर। इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सो हैमिल्टोनियन इन पीरियोडिक पोटेंशियल इज इनवेरिएंट। मतलब हैमिल्टोनियन में क्या रहता है यहाँ पे, इनवेरिएंट रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट जो है यहाँ पे है। तो पीरियोडिक पोटेंशियल में हमने लिखा कि जो पोटेंशियल बी एक्स पे है वही बी एक्स प्लस ए पे होगा, वही बी एक्स प्लस 2 ए पे होगा। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू इन सभी पॉइंट्स पे क्या है, सेम है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसके लिए जब हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। तो जब हम एच हैमिल्टोनियन एट एक्स पे लिखते हैं तो वो आता है माइनस एच बार स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी एक्स। जब हम हैमिल्टोनियन को किसी x प्लस ए के लिए लिखेंगे तो x प्लस ए के लिए जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे भी हमको बी एक्स प्लस ए करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए होता है। तो यहाँ से हम बी एक्स प्लस ए की जगह बी एक्स कर देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन एट पॉइंट एक्स पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो पीरियोडिक पोटेंशियल में जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है वो इनवेरिएंट रहता है, मतलब वो भी क्या रहता है, यहाँ पे पीरियोडिक रहता है एक तरीके से। तो यहाँ तक हमें स्क्रीनशॉट ले लिए, ये हो गया हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।